बैगेज 1 kg भी अगर एक्सेस हो जाता है तो फ्लाइट आपसे कई हजार रुपए पर केजी एक्सेस बैगेज की वसूलती है। उसी तरह अगर फ्लाइट डिले होती है तो पैसेंजर को या तो मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन मिले या फुल फ्लाइट रिफंड का ऑप्शन मिले। ऐसा कोई प्रावधान क्या सरकार ला रही है? मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। सबसे पहले ये जो आवाज़ आप सुनते थे राज्यसभा में वो बिल्कुल सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके मुद्दे ये उठाते थे जैसे ट्रैवल से रिलेटेड, फ्लाइट से रिलेटेड, जो भी है टेलीकॉम कंपनियां से रिलेटेड जो आवाज़ उठाया जाता था राघव चड्ढा द्वारा, जो आम आदमी पार्टी का एक नेता थे जिनको राज्यसभा भेजा था आम आदमी पार्टी ही। लेकिन अब ये आवाज़ सुनने को आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ही इस आवाज़ के विरोध कदम उठाई है और वो चाहती है कि इस तरह का आवाज़ राज्यसभा में नहीं बोला जाए। तो आप क्या चाहते हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, क्योंकि इस वीडियो को पूरी जगह पे शेयर किया जा रहा है, आम लोग इसे शेयर कर रहे हैं क्योंकि आम लोग की आवाज़ ये उठाते थे। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल टाइटल और थंबनेल में सच पढ़ा है कि अगर लगेज बैग में ये 3 सामान आपका निकलता है तो या तो आपका जो है आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है, नहीं तो आपका सामान जब्त हो जाएगा, और ज़्यादा मनमानी करोगे तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो इसलिए ये तीनों सामान का आपको नाम बताने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है और जैसी इन्फॉर्मेशन मुझे मिला मैं सोचा आपके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करनी चाहिए, ताकि आप भी अगर ट्रैवल करते हो तो इस न्यूज़ को, इस अपडेट को ध्यान से सुने और घर से निकलने से पहले अपने बैग को जरूर चेक कर ले, ताकि आपके साथ भी इस तरह का प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो चलिए आप बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहले गल्फ से रिलेटेड जो एक अपडेट आ रही है, आपको मालूम है कि जो खाड़ी देश में लगभग 40 दिन युद्ध चला और बहुत सारे लोग परेशान थे। कोई खाड़ी देश से आना चाहते थे इंडिया, कोई इंडिया से खाड़ी देश जाना था। 1 करोड़ से ज़्यादा प्रवासी जो है इंडियन प्रवासी खाड़ी देश में काम करते हैं, और जो सूरत हाल था आपको बखूबी पता था। तो डेली हज़ारों लोग छुट्टी आते थे, कोई यहाँ से जाते थे काम करने के लिए, कोई वहाँ से 1 साल 2 साल पे छुट्टी आते थे। तो लोग परेशान थे और फ्लाइट आपको मालूम है कि रेगुलर फ्लाइट जैसी चलती थी वैसी नहीं चल रही थी। लेकिन अचानक आपको पता है कि ईरान और यूएस के बीच एक समझौता हुआ और बोला गया कि अब बातचीत करेंगे, क्योंकि इसका जो बातचीत है इस्लामाबाद पाकिस्तान में बातचीत होगा। कल सैटरडे से ये बातचीत होगा, क्योंकि फ्राइडे से बातचीत रखा गया था, लेकिन एक दिन इसे डिले किया गया है और सैटरडे से बातचीत होगा। और ये 15 दिन के लिए युद्ध रुका हुआ है। तो आप अगर ट्रैवल करते हो तो अच्छा टाइम है आपको, अगर आना चाहते हो फिर भी आ सकते हो और जाना चाहते हो फिर भी जा सकते हो, क्योंकि जितने भी फ्लाइट जो ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, कोई भी एयरलाइंस जो है या फिर किसी भी कंट्री का एयरपोर्ट है वो पूरी तरह से एक्सेस है, यानी ओपन है और फ्लाइट आ जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि ट्रैवल से रिलेटेड अपडेट क्या है, खबर क्या है खाड़ी देश का। तो अभी प्रेजेंट टाइम में अभी स्थिति सही है, आप ट्रैवल कर सकते हो। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल टाइटल और थंबनेल में सर्च पढ़ा है, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने क्लियरली, क्योंकि ये 2 इसमें माइनस पॉइंट है। एक है अगर आप पकड़े जाओगे तो जेल जाओगे, दूसरा चोरी का ज़्यादा मामला सामने आ रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट में ऐसा ही मामला आया है। तो दूसरा इसमें बताया गया कि अगर आप ट्रैवल करते हो तो आपको कुछ जो सिस्टम है जानना बेहद ज़रूरी है। तो 3 सामान आप अपने लगेज बैग में, हैंड बैग में अगर डाल के लेकर जाओगे और लिमिट में लेकर जाओगे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इसे लगेज बैग में लेकर जाओगे, स्कैनिंग में पता चल गया तो फिर आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो इसमें जो बताया गया है, पहला सामान का नाम है, वो है महंगे कोई भी आईफोन वगैरह जैसे हो गया, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है जो महंगे प्रोडक्ट है और अपने लगेज बैग में डाल देते हो और उस पर आप टैक्स नहीं देते हो। क्योंकि अगर आप खाड़ी देश से आ रहे हो, यूरोपियन कंट्री से आ रहे हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 2-2 3-3 आईफोन लेकर आते हैं, उसको सील पैक लेकर आते हैं। अगर आप उसको चुप्पे से, यानी एयरपोर्ट के जो कस्टम अधिकारी हैं उनसे अगर चोरी से लेकर जाने की कोशिश करोगे तो या तो आपको भारी जुर्माना लगाया जाएगा और नहीं तो आपको सामान ही जब्त कर लिया जाएगा, और नहीं तो फिर सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा 75,000 से ज़्यादा का सामान आप, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो महंगे चीज़ हो, लेकर नहीं जा सकते। और एक आईफोन भी अगर आप लेकर जाते हो तो लाख से ऊपर चला जाता है, आपको पता है। तो उस पर आपको अगर सील पैक लेकर आना चाहते हो तो आप कस्टम ऑफिसर के पास जाएं, उसे डिक्लेयर करें और उसका जो टैक्स है वो दे दे। और नहीं तो आप यूज़ फॉर्म में लेकर आते हो तो 2 मोबाइल तो आप लेकर आ सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। इस बात का लाजिम ख्याल रखें, लगेज बैग में ये चीज़ ना डालें। दूसरा जो इसमें बताया गया है, गोल्ड। बहुत सारे प्रवासी हमारे हैं, जैसे ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई से ज़्यादातर लोग वहाँ से, क्योंकि वहाँ की गोल्ड जो क्वालिटी है वो अच्छी होती है, इस वजह से बहुत सारे प्रवासी जो है दुबई से गोल्ड लेकर आते हैं। तो अगर आप थोड़ा 10 ग्राम, 5 ग्राम, 20 ग्राम भी गोल्ड लेकर आ रहे हो तो अपने हैंड बैग में लेकर आओगे तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इसके लगेज बैग में छुपा के लेके जाने की कोशिश करोगे तो फिर आप पकड़े जाओगे। इस बात का लाजिम ख्याल रखना। अगर आप कॉइन फॉर्म में लेकर आओगे, 1 ग्राम भी लेकर आओगे तो आपको उसको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन ज्वेलरी फॉर्म में अगर आप लेकर आओगे
तो फिर आपको कम से कम 20 ग्राम तक टेंशन नहीं है, आप उसके लिए टैक्स नहीं दे सकते हो। लेकिन अगर आप कॉइन है, बिस्किट है, अगर गोल्ड का लेकर आओगे और किसी तरह से इसे छुड़ाने की कोशिश करोगे कस्टम ऑफिसर से, तो फिर प्रॉब्लम में फंस सकते हो। आज जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और ये भी क्योंकि इस तरह का मामले भी बहुत आए हैं दिल्ली एयरपोर्ट में, ये जो है चोरी किया गया कुछ, क्योंकि लगेज बैग में इन्होंने गोल्ड रखा था और कैश कुछ पैसे रखे थे, इस वजह से उनकी सामान जो है पैसे और गोल्ड दोनों चोरी चली गई। बाद में फिर सीसीटीवी कैमरा में पकड़ा गया, फिर वो 3 जो वहाँ पे बैगेज का काम करते थे, बैग को लाना ले जाना, तो वो लोग ये चीज़ चुराए थे। आखिरकार इनको पकड़ के जेल में डाला गया। तो कहने का मतलब एयरलाइंस का कहना है कि आप अपने हैंड बैग में लेकर जाओ तो प्रॉब्लम नहीं, जो अपने हाथ में लेकर जाते हो, लेकिन लगेज बैग में लेकर जाओगे तो चोरी का भी प्रॉब्लम है। एक तो नियम का भी उल्लंघन हो रहा है और चोरी का भी। तीसरा जैसा बताया आपको, कैश किसी भी कंट्री का आप करेंसी अपने लगेज बैग में नहीं डालना, क्योंकि स्कैनिंग में पता चल जाता है और फिर आपको बैग वगैरह खोलना पड़ जाएगा और फिर आप मुश्किल में पड़ जाओगे। अगर लिमिट से ज़्यादा है तो आपकी तो गिरफ्तारी 100% है, इस बात का लाजिम ख्याल रखना। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।